अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों आपको एहसास नहीं है कि आजकल के कुछ मुबल्लिग किस तरह से शुगर कोटिंग करके वो आपके ईमान को, आपके अकीदे को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बुज़ुर्गों के हवाले से बहुत ही बेहतरीन और मीठी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये वो आपके सामने बातें रख रहे हैं जिसके इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप इन वीडियोस को मुलाजा फरमाएं। जानवर इतना अदब करते थे कि बिश्र हाफी जिस गली से गुजरते थे उस गली में जानवर कभी गंदगी नहीं करते थे। जब बिश्र हाफी का इंतकाल हुआ, बगदाद की गलियों में जानवरों ने गोबर किया तो लोगों ने कहा ऐसा लगता है शायद आज बिश्र हाफी दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर। और जानते कैसे गए बिश्र? कैसे गए? जब जिस दिन बिश्र हाफी का इंतकाल हुआ, बगदाद के अक्सर वलियों ने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह बगदाद की गलियों में चल रहे हैं। हुजूर आप बगदाद? कहा हाँ, मैं बिश्र को लेने आया हूं। सय्यदुना गौसे आजम आपकी मज़ार अक़दस पर तशरीफ ले गए। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पर तशरीफ ले गए। ले जाकर आपने इमाम अहमद बिन हंबल को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या इमामना। कि आप फरमाते हैं कि जैसे ही सरकार गौसे आजम ने अपने इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पे खड़े होकर सलाम किया, इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार सख्त हो गई। इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार जुदा हो गई, अलग अलग हो गई। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल रूहे मुबारिका के साथ कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम का जवाब इनायत फरमाया और फरमाते हुए कहा, अब्दुल कादिर तुम शरीयत में भी हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी हमारे इमाम। आपने इन वीडियोस को देखा जिसके अंदर अमीरुल कादिर साहब बगदाद के किसी बुजुर्ग के हवाले से बताते हैं कि जब तक वो जिस गली से गुजरते थे उस गली में कोई भी जानवर गंदगी नहीं करता था। समझ रहे हैं आप? जिस गली से वो गुजरते थे उस गली में कोई भी जानवर गंदगी नहीं करता था। तो एक दिन क्या देखा कि गलियों के अंदर जानवरों की गंदगी पड़ी हुई है। तो लोग कहते हैं कि लोगों ने कहा कि लगता है वो बुजुर्ग जो है वो अब इंतकाल कर गए। तो कहते हैं तभी बहुत सारे बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बगदाद आए हैं। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप यहाँ कैसे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं उन बुजुर्ग को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों ये सिर्फ कहानी है, झूठ है, इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जब आप अहदीस मुबारक देखेंगे तो आपको इस अकीदे के बरअक्स जो है वो चीज़ें मिलेंगी। किस तरह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा इकराम के साथ मौजूद है और एक यहूदी शख्स आ जाता है मस्जिद नबवी के अंदर। उस यहूदी शख्स ने मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब किया है, ठीक है। और ये हजरत कह रहे हैं कि वो उन बुजुर्ग के अदब के अंदर कोई भी जानवर गलियों में गंदगी नहीं किया करते थे। वो यहूदी शख्स तो मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब कर रहा है, ठीक है। आप खाने काबा को देखें, उसके ऊपर कबूतरों की बीट पड़ी हुई होती है। आप दीगर ऐसी जगह देखें जहाँ पर बिल्ली कबूतरों की गंदगी पड़ी हुई होती है। लेकिन ये हजरत बता रहे हैं कि जिस गली से वो गुजरते थे उस गलियों के अंदर जानवर गंदगी नहीं किया करते। तो फिर जो इन्होंने अगली बात कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुजुर्ग को अपने साथ ले जाने के लिए आए। क्या आपको सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये बात मिलती है कि जब उनका विसाल हुआ हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबियों के ख्वाब में आए और उनसे कहा कि मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों ये सिर्फ झूठ है, कहानी है। और जो दूसरी कहानी आपने सुनी अहमद नक्शबंदी की ज़बानी, पहली चीज़ तो ये दोनों ही अव्वल दर्जे के झूठे हैं। और झूठों के बारे में अल्लाह फरमाता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फरमाते हैं कि मोमिन कुछ भी हो सकता है लेकिन वो झूठा नहीं हो सकता। और फिर दीन की बातों के अंदर इस्लाम बताकर झूठ बोलना ये कितना बड़ा जुर्म होगा, ज़रा आप खुद सोचे। इन्होंने जो बताया कि बड़े पीर साहब जो है वो इमाम अहमद बिन हंबल की आरामगाह पर गए और उन्होंने सलाम किया तो उनकी कब्र मुबारक होती वो शाक हो गई और आप अपने जिस्म और रूह के साथ बाहर आए। और बड़े पीर साहब से उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप हमारे शरीयत में भी इमाम है और तरीक़त में भी इमाम है। मतलब इमाम अहमद बिन हंबल उन्हें बड़े पीर साहब को अपना इमाम तस्लीम करे ले रहे। भैया ये कौन सी किताब के अंदर अकीदा लिखा हुआ है? जबकि बड़े पीर साहब आप ही खुद बताते हैं, इन्हीं के मानने वाले लोग बताते हैं कि बड़े पीर साहब जो थे वो हंबली थे, इमाम अहमद बिन हंबल के फिक को फॉलो करने वाले। तो इमाम अहमद बिन हंबल उन्हें कैसे अपना जो है वो तरीक़त और शरीयत के अंदर इमाम तस्लीम कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ कि जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो वो अपनी कब्र मुबारक से बाहर कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, वो कौन सा तरीका है
کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ پر صحابہ کرام سلام کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے پاس ام عائشہ کا کمرہ نہیں تھا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لقت جگر فاطمہ الزہرا آپ کے وصال کے 6 مہینے بعد تک زندہ حیات نہیں رہی ہیں؟ کب کس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر نکل کے آئے ہوں؟ ایک کوئی حدیث آپ مجھے ضعیف ہی دکھا دیں، ضعیف دکھا دیں کہ بی بی عائشہ قریب 50 سال آلموسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی قبر مبارک کے پڑوس میں رہی ہوں۔ ایک ضعیف حدیث دکھا دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط قبر مبارک سے باہر آنا تو چھوڑے کہ فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ سے گفتگو فرمائی ہو۔ ایک کوئی حدیث دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں کہ کسی صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کے اندر جانے کے بعد ان سے گفتگو فرمائی ہو، کیونکہ صحابہ کو اہل بیت کو معلوم تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے اور ہمارا ان سے کمیونیکیشن جو ہے وہ کٹ ہو چکا، اب ہماری ان سے کوئی بھی کنورزیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعد کے لوگوں کے اندر یہ جو ہے وہ ایبلٹی اللہ رب العالمین نے ان کے مطابق ڈال دی، وہ خاصیتیں ان لوگوں کو دے دی جو اہل بیت اور اصحاب کے اندر بھی موجود نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں کو انڈورس نہیں کرتا۔ آج ان لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھے بیٹھے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی اس طرح کی ویڈیو وہ شیئر کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ ان میں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے۔ آپ کو میں 20 ایسی ویڈیو دکھا دوں گا کہ جو صوفزم کو ماننے والے ہیں، جو مزارات کی محبت کی الفت کے ان سے مانگنے کے قائل ہیں، ان کی ویڈیوز کو وہ غیر مسلم کی ویڈیوز کے ساتھ مرج کر کے جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بتاؤ ان میں اور ان میں کیا ڈیفرنسز ہے۔ اہل حدیث اور دیوبندی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، غیر مسلم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایکس مسلم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ خود تو بدنام ہوتے ہی ہوتے ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی یہ اسلام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی یہ واہیات باتیں سن کے آپ مجھے بتائیں کون سا غیر مسلم جو وہ اسلام قبول کر لے گا؟ اس طریقے کی شعبدے بازیاں کر کے، اس طریقے کے جھوٹ بول کے آج تک اگر انہوں نے کسی بھی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کر لیا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوگا وہ دلائل کی بنا پر ہوگا، وہ علم کی بنا پر ہوگا، اور ان کی اس طریقے کی باتیں سن کے وہ تو کہے گا یہ تو ہمارے یہاں آلریڈی سے ساری چیزیں موجود ہیں، تو پھر اسلام میں اور دوسرے ریلیجنز میں ڈیفرنسز کیا ہوئے؟ میرے بھائیوں، آپ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں دے رہے، آپ وہ چیزیں بتا رہے جنہیں اسلام انڈورس ہی نہیں کرتا، جو اسلام کہتا ہی نہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف جھوٹ ہے، کہانیاں ہیں۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔